फाइनली दोस्तों सच खुलकर सामने आ गया है पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस के सामने। इंडियन मीडिया के ऊपर यह बात अब प्रॉपरली रिपोर्ट की जा रही है कि एशिया कप के वेन्यूज और क्रिकेट मैचेस को लेकर खेल के अंदर जबरदस्ती सियासत को घुसाया गया है। विक्रांत गुप्ता अब इसके ऊपर ओपनली बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस सारे गोरख धंधे में बीसीसीआई को भी कहते हैं कि उनकी गलती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी गलती है, पीसीबी की भी गलती है। अब किसकी कितनी गलती है वो इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। विक्रांत गुप्ता स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले बात यह है कि जब ये ऐलान हो गया था कि एशिया कप एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेला जाएगा तो फिर बीसीसीआई, एसीसी और प्लस पीसीबी इन तीनों को एक हो जाना चाहिए था, ये एक आवाज बनते। ऐसा नहीं हमें देखने को मिलना चाहिए था कि एसीसी कुछ और बोल रहा है, पीसीबी कुछ और बोल रहा है, बीसीसीआई बीच में अपनी कुछ लगा रहा है। तो इन सब चीजों ने क्रिकेट को पलूट कर दिया है। नजम सेठी साहब अब बयान देते हुए नजर आते हैं कि सबसे पहली कंडीशन जो हमने दी एसीसी और बीसीसीआई को वो ये थी कि जितने भी एशिया कप के मैचेस हैं वो हम सारे के सारे कराते हैं पाकिस्तान, ताकि प्रॉपरली ये कहा जाए कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लौट कर आ गई है और 100% जो राइट्स थे होस्टिंग के वो पाकिस्तान के पास होते। फेयर इनफ, लेकिन बीसीसीआई ये बात नहीं माना। उसके बाद फिर पीसीबी ने दूसरी कंडीशन दी। उन्होंने कहा कि चलें फिर ऐसा करते हैं कि 5 मैचेस एशिया कप के हम करवा लेते हैं पाकिस्तान में, 8 मैचेस करवाते हैं यूएई में। बीसीसीआई इस बात पर भी नहीं माना। इनफैक्ट इस एक कंडीशन के मिलने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह हिंट दिया पीसीबी को कि आपसे हम ये जो होस्टिंग राइट्स हैं एशिया कप के वो ले लेंगे और श्रीलंका को दे देंगे। अब जब पीसीबी ने यह देखा कि वो इवेंट जिसके वो 100% होस्ट थे वो तो उनसे छीना जा रहा है, तो पीसीबी ने थोड़ा सा जरा जुर्रत दिखाई, बहादुरी दिखाई और इन लोगों ने यह कह दिया कि माइट भी फिर हम नहीं ये इवेंट खेलेंगे। अब जब पीसीबी ने हालांकि ये कहा कि माइट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि जाओ फिर हम नहीं खेलते, ना, इन्होंने कहा माइट भी। इस माइट भी का ऐसा प्रेशर था कि बीसीसीआई और एसीसी फौरन से परेशान हुए और पीसीबी के सामने लेट गए। इन्होंने कहा ओके फाइन, ऐसा करते हैं कि 4 मैचेस हम एशिया कप के पाकिस्तान में करवा लेते हैं और 8 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में करवा लेते हैं। श्रीलंका के आगे उस पर्टिकुलर टाइम में भी पीसीबी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया एज पर नजम सेठी कि वहां पर तो बारिशें होंगी तो नहीं ये हो पाएगा इवेंट। लेकिन बकौल नजम सेठी पीसीबी की ये बात किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, बीच में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड भी कूदा। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड सीधा उनका डेलीगेशन जो है वो फ्लाइट लेके पहुंचा मुंबई, जय शाह से मुलाकात की, बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एसीसी के जो हेड हैं उन्होंने इनको कायल करने की कोशिश की कि यार साहब ऐसा करें कि आप यूएई में आकर एशिया कप के या तो पूरे मैचेस खेल लें या थोड़े बहुत मैचेस खेल लें, लेकिन ये नहीं माने। हालांकि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा कि आप ऑलरेडी इसी सीजन में इन्हीं मंथ्स में पहले 2 आईपीएल्स खेल चुके हैं, एक आप एसीसी का इवेंट खेल चुके हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कोई कंडीशंस नहीं ठीक, प्लेयर्स जो हैं वो बीमार हो सकते हैं, गर्मी बहुत होती है, ऑलरेडी आप कई इवेंट्स में टेक पार्ट कर चुके हैं वहां पर। लेकिन ये सारी बातें जानते हुए बीसीसीआई ने स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया और यही कहा कि भाई मैचेस जो हैं वो ज्यादातर होंगे श्रीलंका के अंदर। अब इस बात के ऊपर विक्रांत गुप्ता का यह मानना है कि पीसीबी को सॉलिड किस्म का स्टैंड ले लेना चाहिए था कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, हमें बीच में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा डिसीजन मेकिंग में, हम होस्ट हैं तो भैया हम ना एशिया कप खेल रहे हैं बल्कि उल्टा हम इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में भी नहीं आएंगे। बकौल विक्रांत गुप्ता अगर पीसीबी इस चीज के ऊपर स्टैंड ले जाता तो बीसीसीआई जो है वो फुल टाइम प्रेशर में आ जाता, क्योंकि वर्ल्ड कप पूरा एक साइड पे कर दें और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच है वो एक तरफ कर दें। इस मैच का प्रेशर ही बहुत होता है, फैंस इस मैच का वेट कर रहे होते हैं, मीडिया राइट्स वाले इस मैच का वेट कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर्स जो हैं बड़े बड़े दुनिया के वो इस मैच का वेट कर रहे होते हैं। इस एक मैच का इतना प्रेशर जनरेट होना था कि पीसीबी जो भी बात करता बीसीसीआई ने चुप करके मान लेनी थी, लेकिन पीसीबी ने यहां पर बीसीसीआई को अंडर प्रेशर नहीं किया। इसके साथ ये बात भी क्लियर हो गई दोस्तों कि कोलंबो में जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सुपर 4 का मैच होना है वो कोलंबो से शिफ्ट कर दिया गया था हम्बन टूटा।
वहां पर हुआ ये कि पहली बात तो ये कि जब हम्बनटोटा में ये मैच शिफ्ट हो गया, पीसीबी को बताया तक नहीं गया। बीसीसीआई ने अपने तौर पर एसीसी के साथ मिलकर ये डिसीजन ले लिया और पीसीबी को पता तक नहीं था। अच्छा, इन्होंने जब पीसीबी को बता दिया, ठीक 1 घंटे बाद फोन करके दोबारा पीसीबी को बताया कि हम्बनटोटा वाला जो हमने डिसीजन लिया था हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, मैच अब ये दोबारा कोलंबो में होगा। पीसीबी वाले आई रियली डोंट नो कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या सोच रहे होंगे कि इन्होंने जो पहले डिसीजन लिया उसका भी हमें नहीं पता था, अब इन्होंने जो दोबारा अपने डिसीजन को रिवर्स कर लिया उसमें भी हमसे कोई बात नहीं की। तो यहां पर पीसीबी का जो गुस्सा करना है वो 100% बनता है। एक और बात यह कि इंडियन क्रिकेट टीम भी हम्बनटोटा में मैच खेलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। अब उसकी क्या रीजन है वो तो इंडियन क्रिकेट टीम ही बेहतर बता सकती है, लेकिन इस पूरे सारे गोरख धंधे में एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर हो गई है। एशिया कप के क्रिकेट के वेन्यूज या क्रिकेट के मैचेस को लेकर ज्यादातर डिसीजंस एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई ने खुद लिए हैं, और जो मेजर होस्ट है ना पीसीबी, उसको इन तमाम डिसीजन से साइडलाइन पर रखा गया और जब डिसीजन फाइनल कर लिए गए तो उन्हें भी बता दिया गया। और अब पीसीबी जो है वो इस सारे मामले को लेकर सिर्फ जैसे वो हम कहते हैं ठुनठुनी कर रहा है और उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। स्टैंड उन्हें लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। और जो नजम सेठी अब बड़े ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये किया था तो वो किया था, अब हम आपके बयानात को चाटें। अब आप फॉर्मर जो है वो पीसीबी चेयरमैन है, अब आपके जो बयानात है ना उनकी 1% भी वक़्त नहीं है, क्योंकि जब ये टाइम था ना कुछ करने का तब आपने कुछ नहीं किया, तब आपने बातें मान ली। तब अब तो ये भी हमारे सामने बातें की जा रही हैं कि आप लोग मेजरली ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं कंपनसेशन में क्या मिलेगा। तो भाई अब उस तरफ से तो कंपनसेशन के आपके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, तो जरा कैटेगोरिकली या क्लैरिफाई करें ना, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में लेकर आएं। बीइंग क्रिकेट फैंस हमें पता चलना चाहिए कि एशिया कप में ये जो हम देख रहे हैं कि क्रिकेट के नाम के ऊपर स्विमिंग का चैंपियनशिप यहां पर होनी चाहिए, वो आखिर यहां तक ये सारा मामला पहुंचा कैसे, इसमें आपकी कितनी गलती है, बाकियों का कितना कसूर है। लास्ट में दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी जाती राय दूं तो हम लोग ये जितनी भी बातें करते हैं ना कि बीसीसीआई को टेक्नोलॉजी का ही नहीं पता था, जय शाह को वेदर फॉरकास्ट का नहीं पता था, ये लोग पता नहीं क्या सोचते रहे हैं, नहीं, मुझे लगता है हम गलत हैं। इनको सब कुछ पता था। एटलीस्ट बीसीसीआई और जय शाह को ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली कैटेगोरिकली पता थी कि श्रीलंका में मौसम कैसा होगा, क्योंकि ये बताइए कि नेपाल में ग्राउंड नहीं है, समझ आता है, अफगानिस्तान में ग्राउंड नहीं है, समझ में आता है, पाकिस्तान में आप खेलना नहीं चाहते वो भी समझ में आता है, यूएई में आप नहीं खेलना चाहते, फाइन विद इट। बांग्लादेश में ये इवेंट क्यों नहीं करवाया गया? बांग्लादेश भी तो है, वहां पर तो इंटरनेशनल ग्राउंड्स भी हैं, बांग्लादेश में ये इवेंट क्यों नहीं करवाया गया? ये इवेंट सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका में क्यों? क्योंकि श्रीलंका में बारिशों का मुझे ये लगता है कि इनको पता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एशिया कप के मैचेस को मिलाकर देखा जाए तो ये 4 मैचेस बनने थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और मेरा ख्याल ये है कि बीसीसीआई को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि उनकी टीम की पाकिस्तान के मैचेस से रिलेटेड किस हद तक प्रिपरेशन है। तो इसी वजह से वो फोर्स करते रहे कि श्रीलंका के अंदर ही मैचेस हों, किसी भी और वेन्यू में नहीं, क्योंकि देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि मैच जो है वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच हो चुका है, जो संडे को दूसरा मैच होना है सुपर 4 का, 90% चांस है वो भी वॉश आउट हो जाएगा। अगर रिजर्व डे इन्होंने मंडे का रखा है, मंडे को भी बारिश है, मजे की बात, तो संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच वो वॉश आउट तो हो गई होगा। मंडे को उसके लिए जो रिजर्व डे रखा है, अगर संडे को नहीं हो पाता तो मंडे को भी वो वॉश आउट हो जाएगा। और अगर ये दोनों टीम्स फाइनल में जाती हैं तो भी फाइनल के भी वॉश आउट होने के चांसेस हैं। प्लस बांग्लादेश और श्रीलंका के क्या कसूर है कि अगर इसी तरह बारिशें होती रही तो उनका जो मैच है वो टॉस के ऊपर डिसाइड करेगा कि इंडिया के अगेंस्ट कौन खेलेगा। ये ज्यादती है, ये समझ नहीं आती कि इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। तो फिर मुझे यही लगता है कि बीसीसीआई को ये डर था कि इंडिया जो है इन 4 में से शायद ही कोई मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत सके, 3 एशिया कप की, 1 वर्ल्ड कप का। तो उन्होंने कहा कि जितने मैचेस जो हैं वो खराब किए जा सकते हैं कर दो। तो ये 4 पाकिस्तान इंडिया के मैच के पीछे इन्होंने पूरे का पूरा एक कप भी खराब कर दिया। ये मेरी जाती राय है, आप इससे एग्री या डिसएग्री करें वो आपकी अपनी मर्जी है। बाकी एशिया कप के मैचेस देख लेते हैं, आगे बारिशों में किस तरीके से होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पीस आउट।